राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ क्या होता है, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें कौन कौन से योग करने चाहिए और साथ ही हम आज आपको बताएंगे ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको बार बार कब्ज़ की शिकायत होती है, उसको हम जड़ से किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कब्ज़ क्या होती है। कब्ज़ होती दो तीन तरह की होती है कब्ज़ हमारे अंदर। एक तो होती है कठोर कब्ज़, जो कि जिस टाइम हमारा मल का त्याग ही नहीं होता, हम जोर भी लगाते रहते, प्रेशर डालते रहते हैं, फिर भी मल का त्याग नहीं होता। नंबर 2 कब्ज़ होती है हमें बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है और हमारा पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। नंबर 3 जिस टाइम हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ही हमारे मन में ऐसा होता है, पेट में गुड़ गुड़ हो जाती है कि हमें टॉयलेट में जाना चाहिए, शौच के लिए जाना चाहिए। जैसे ही हम शौच के लिए जाते हैं तो हमारा वहाँ जाने के बाद पेट साफ़ नहीं होता, हल्का सा मल निकलता है और जो बाकी का मल बचा हुआ है वह हमारी आंत के अंदर चिपक जाता है और उसके चिपकने के कारण हमारा जो अमावत है वह हो जाता। अमावत होने के कारण हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेते हैं, बहुत से रोग, जो कि सबसे मेन रोग होते हैं मोटापा, पेट का फूलना, और इनसे भी जो घातक बीमारी है कब्ज़ के कारण होती है, जो अपेंडिक्स, जिसके फट जाने से लोग मर भी सकते हैं। इसलिए कब्ज़ से बचिए। अब हम आपको बताएंगे लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे रोगी आए हैं जो बोलते हैं कि मैं आधा घंटा तक टॉयलेट के अंदर बैठा रहता हूं या 1 घंटे तक मैं टॉयलेट के अंदर बैठा रहता हूं और मेरा पेट साफ़ नहीं होता। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूं, फ़ोन में एक मूवी भी देख लेता हूं मैं पूरी, तभी भी मेरा पेट साफ़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वह गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा लाइफस्टाइल के बारे में और अपने पेट को हम किस प्रकार ठीक रख सकते हैं। हमें सबसे पहले मॉर्निंग में जिस टाइम भी हम सूर्य उदय होने से पहले उठना है, उठते ही हमें हमारी चारपाई के पास पानी रख कर के सोएंगे रात को। सुबह उठते ही कागासन में बैठ जाना है और जिसको भी कब्ज़ की शिकायत है वह गर्म पानी पी लीजिए, और जिसको कब्ज़ नहीं है वह सादा पानी पिएंगे, ताज़ा पानी या रात को रखा हुआ पानी पिएंगे। कागासन में इस प्रकार से बैठ करके सिप कर करके हमें पानी को पीना है, 3 गिलास 4 गिलास जितना आप पी सकते हैं। पानी पीने के बाद में हमें टहलना है। टहलने के बाद में फिर हमें शौच के लिए जाना है। शौच के लिए जिस टाइम हम जाएंगे हमें फ़ोन, न्यूज़पेपर ये बिल्कुल भी नहीं रखने, क्योंकि हमारा ब्रेन और जिस टाइम हम मल का निष्कासन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ब्रेन का और हमारा मल का सीधा डायरेक्टली एक कनेक्शन होता है। ब्रेन से ही हमारे मल का निष्कासन होता है। इसलिए हमें कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ में हमें टॉयलेट में बैठना चाहिए, जिससे हमारे मल का निष्कासन अच्छे से होगा। फिर आप अपने जो भी योगिक क्रिया करते हैं उनको कीजिए। उसके बाद में हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो कीजिए, टाइम पे खाना खाइए, और उसके बाद में सोने का टाइम है जो हमारा 10 बजे से पहले हमें सो जाना है, ये ध्यान में रखें। अगर आप 10 बजे से पहले नहीं सोते हैं तो मैं गारंटी से लिख कर के देता हूँ ये बात, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाना, किसी वैद्य के चूरन खा लेना, कितनी भी दवाइयाँ खा लेना, मैं गारंटी से कहता हूँ आप अपने पेट को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने पेट को और ज़्यादा ख़राब कर लेंगे इन दवाई और चूरन डाल डाल के अपने पेट के अंदर। इसलिए आप अपने पेट को सही रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो 10 बजे से पहले सोना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। इससे आगे अब मैं बताऊंगा आपको आहार शैली के बारे में कि अपना खान पान कैसा होना चाहिए। हमारा आहार रसाहार, फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए। खाने से पहले हमें सलाद का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज खाना चाहिए हमें सुबह नाश्ते में, या हमें जो दलिया होता है गेहूं का,
गेहूं का दलिया बना लीजिए या वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर बढ़ेगा तो हमारे कॉन्स्टिपेशन है जो वह ख़त्म होगी। रात को हम जिस भी टाइम भोजन करते हैं वह भोजन का टाइमिंग हमारा लास्ट 8 बजे का होना चाहिए। 8 से लेट ना करें, 8 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने के बाद में हमें थोड़ी देर टहलना चाहिए। टहलने के बाद में जिस भी टाइम खाना खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें लस्सी, दूध, शाम को दूध, जैसे दिन में लस्सी का सेवन करना चाहिए। और दिन में 5 से 6 लीटर हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर आप पानी भी नहीं पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर खुश्की आएगी, और खुश्की आएगी तो आपको कब्ज़ बनेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीजिए। अब हम आपको बताएंगे कुछ योगिक क्रिया, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी कब्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देगा। देखिए, सबसे पहले हमें जिस टाइम हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं, पानी पीने के तुरंत बाद ही, शौच में जाने से पहले हम पानी पीते हैं। पानी पीने के तुरंत बाद ही हमें कागासन से सीधा खड़ा होना है। खड़े होने के बाद में दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक और दोनों हाथ अप। अपान वायु, समान वायु और प्राण वायु को ऊपर की तरफ खींचना हमें, और अपने पैरों की एड़ियों को अप करेंगे। इस प्रकार से अपने शरीर को खींचना है, ताड़ासन। इस अभ्यास को हमें 5 से 7 बार करना है। श्वास को अंदर भरते हुए अप एंड श्वास को बाहर निकालते हुए डाउन। इसके बाद में हमें करना है तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों को हल्का सा खोल सकते हैं, खोल करके तिर्यक ताड़ासन, श्वास को बाहर निकालते हुए साइड बेंडिंग यानी कि, और अपना फेस ऊपर की ओर। फिर श्वास अंदर भरते हुए अप, फिर अपोजिट साइड में। इसका भी हमें 10-10 बार अभ्यास करना है। फिर हम टॉयलेट में जाएंगे और अपने पेट को अच्छे से साफ़ करेंगे। पेट साफ़ होने के बाद में जो योगिक क्रिया करनी है हमें, जिसको घुटने में दर्द है वह सीधे बैठ जाएं, नहीं तो जिसको घुटने में दर्द नहीं है मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद, और मुट्ठी को देखिए, जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा अंदर की ओर आएगा और मुट्ठियाँ बाहर की ओर। कैमरा पास में लेके आए। इस प्रकार से हमारे हाथ नाभि के दोनों साइड में लगे हुए होने चाहिए। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए, पेट अपना कमर की ओर लगा हुआ और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर, पेट हमारा अंदर की तरफ लगा हुआ। अपने फोरहेड को ज़मीन पे टिका दीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, ज़बरदस्ती इसका अभ्यास ना करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए अब नीचे होल्ड करने के बाद में हमें नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेनी है। नॉर्मल श्वासें होनी चाहिए हमारी, और अपना पूरा ध्यान पेट के ऊपर होना चाहिए। इस अभ्यास को हमें 3 बार करना चाहिए, और एक बार में जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा होल्ड करने का प्रयास करें। इसके बाद में साइड से करवट लेते हुए अपने मैट के ऊपर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को, दोनों हाथ हमारे बगल में रहेंगे। दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी छाती के पास में लेके आएं। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कीजिए, अपने घुटनों के ऊपर लगाएं और अपने घुटने छाती से चिपका लीजिए। अगर हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हमें गर्दन को अप नहीं करना है, श्वास को बाहर छोड़ करके, श्वास बाहर होल्ड करके रखना है और पंजे सामने की ओर खींचे हुए इसी प्रकार से लगा करके रखें। नहीं तो फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नाक को अपने घुटनों के बीच में टच करें और होल्ड करके रखें। 3 बार इसका अभ्यास करना है, 3 से 5 बार, और फिर रिलैक्स। जो भी आप डेली योगा अभ्यास करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनके साथ ही साथ ये अभ्यास भी हमें ज़रूर करने हैं। योगा अभ्यास करने के बाद में अब हम आपको बताएंगे ऐसा घरेलू नुस्खा। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ना, हमें किसी वैद्य का चूर्ण खाने की ज़रूरत है। अपने सीधे किचन में जाइए और 50 ग्राम जीरा उठाइए, 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम सौंफ लीजिए और 100 ग्राम पुदीना, इन सभी का पाउडर बना लीजिए।
पाउडर बनाने के बाद में एक डब्बे के अंदर पैक कर लीजिए। जिस सुबह आप खाना खाते हैं, खाना खाने के ठीक आधे घंटे बाद में आपको एक प्लास्टिक वाले चम्मच गुनगुने पानी के साथ में लेनी है और रात को सोने से पहले आधे घंटे बाद में खाना खाने के रात को भी एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ में लेनी है। सिर्फ आप ये कीजिए, आप अपने पुराने से पुराने कब्ज को और बार बार जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है हमें, वह जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, बार बार हमारी वीडियो को देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए या हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे पूछिए कि यह किस प्रकार से हमें करना है। अगर आपको कोई भी समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।